दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप आधा गिलास शुगर का एक ही मर्तबा में खा जाएं? नहीं इमेजिन कर सकते ना कि आधा गिलास चीनी का एक ही मर्तबा में खा जाना। लेकिन मिरिंडा की हाफ लीटर की बोतल में तकरीबन इतनी ही चीनी शामिल होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत आम हो चुकी हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में चले जाएं, आपको कम अज़ कम कोका कोला तो हर कहीं मिल जाएगी, सिवाय इन दो ममालिक के जहाँ पर कोका कोला फ़रोख्त नहीं की जाती। एक है क्यूबा और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोका कोला फ़रोख्त नहीं की जाती। इसकी वजह क्या है, ये एक अलहदा मौजू है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको कोका कोला की बोतल हर कहीं मिल जाएगी और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के अफराद इसको पीते नजर आएंगे। कोका कोला की अपनी वेबसाइट के मुताबिक डेली 1.9 बिलियन सर्विंग सेल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सिर्फ नंबर कोक के बारे में है, बाकी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स अलहदा हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में किस हद तक इस केमिकल को कंज्यूम किया जा रहा है। आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि दरहकीकत जिसको आप कोक समझ रहे हैं, ये केमिकल है क्या और आप क्या पी रहे हैं। खुद भी जानें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी बताएं। अक्सर ये बात कही जाती है कि अगर आपकी कोई ड्रेन बंद है, कोई किचन का कोई सीवरेज का पाइप बंद है, तो उसमें आप कोक की बोतल डाल दें तो पाइप खुल जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सिर्फ सुना ही है। तो लिहाजा ये बात क्यों कही जाती है, हमेशा कोक को और टॉयलेट क्लीनर को एक दूसरे के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है? इसका जवाब मैं आपको साइंटिफिकली दे रहा हूँ कि इनको कंपेयर इसलिए किया जाता है कि दोनों में कुछ एसिड्स मौजूद होते हैं। इन दोनों में जो कॉमन एसिड्स मौजूद होते हैं, एक है फॉस्फोरिक एसिड और दूसरा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड दोस्तों लीमू में भी मौजूद होता है, किनुआ में भी मौजूद होता है कुदरती तौर पर। और जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये उस हर चीज़ में मौजूद होता है, खुद से ऐड किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। क्योंकि जिस जगह पर बहुत ज़्यादा शुगर होगी, वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। मैं बिल्कुल भी इसको डिफेंड नहीं कर रहा। मेरा मकसद आपको कोक पीने से रोकना ही है, कोक पीने के लिए कहना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि हकीकत में जो आप पी रहे हैं ये क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एसिड पाए जाते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं बनिस्बत उनकी जो कि टॉयलेट क्लीनर्स में होते हैं। टॉयलेट क्लीनर्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेन्स को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी होता है। सो लिहाजा केमिस्ट्री के लिहाज से सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर आप बोतल पीते पीते बोतल को घुमाएं और पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, तो उसमें आपको जो सबसे पहले चीज़ नज़र आएगी वो कैलोरीज लिखी हुई नज़र आएगी। पर 100 ml उन्होंने कैलोरीज बताई होती हैं। अगर हम उसको हाफ लीटर की बोतल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो कोई तकरीबन 300 से ऊपर कैलोरीज बनती हैं। और ये वो कैलोरीज हैं जो शायद आप एक पूरे आलू वाला पराठा अगर आप खाएंगे तो आप इतनी कैलोरीज लेंगे, लेकिन उस कैलोरीज में और जो आपको बोतल से कैलोरीज मिल रही हैं उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि बोतल पीने के बाद आपने खाना तो फिर भी खाना ही है, या खाना खाने के बाद बोतल पीनी है, तो वो आप कैलोरीज फालतू की ले रहे हैं जिससे आपका पेट भी नहीं भरेगा। और दूसरा ये कि जो कैलोरीज आपको सॉफ्ट ड्रिंक से मिल रही हैं उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। दूसरी तरफ जो आप नाश्ता करते हैं या लंच करते हैं उसमें प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और दूसरी तरफ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको कैलोरीज मिल रही हैं वो खाली कैलोरीज हैं बगैर किसी न्यूट्रिएंट्स के। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एडिड शुगर, भरपूर शुगर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी। अगर हम हाफ लीटर की बोतल के अंदर शुगर की मिकदार देखें तो वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर बनेगी तकरीबन, यानी कि पानी के गिलास को आप आधा भर दें चीनी से तो वो इतनी चीनी आप एक मरतबा में खाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप बोतल का एक गिलास पीते हैं तो तकरीबन उतनी चीनी आप पी जाते हैं, जो कि आपको नुकसान नहीं बल्कि शदीद नुकसान करेगी। डेली की एडिड शुगर की जो रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए वो है ज़ीरो। क्योंकि नेचुरली हम जो भी चीज़ खाते हैं, दूध से बनी हुई या किसी भी और कोई चीज़ खाते हैं, तो उसमें शुगर नेचुरली तौर पर जितनी होती है वो हमारे बॉडी के लिए एनफ होती है। हमें एडिड शुगर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जितनी भी हम शुगर ऐड करते हैं वो हम इजाफी ऐड करते हैं, वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। और जो चीज़ हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो हमेशा हमें नुकसान देती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमारी बॉडी को एडिड शुगर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए।
क्योंकि जब हम नेचुरली तौर पर कोई फूड खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध में लैक्टोज मौजूद होता है, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में फ्रक्टोज मौजूद होता है, तो इनसे हम शुगर हासिल कर लेते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है नेचुरली तौर पर ही। तो हमें एक्स्ट्रा खुद से शुगर ऐड करने की किसी भी अपनी खुराक में प्रॉपरली फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक है। इतनी ज़्यादा मिकदार में एडिड शुगर खाने से आप बीमार नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। इंस्टेंटली तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप साल साल ऐसे ही रूटीन बनाए रखेंगे और इतनी ज़्यादा मिकदार में एडिड शुगर लेते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, जिनमें ये चंद नुकसानात शामिल हैं। इसमें आपको बाद में आगे जाकर जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती हैं, आपका पैनक्रियाज ब्रेक डाउन कर सकता है, आपको किडनी फेलर हो सकता है और आपको हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और फाइनली मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी भी आपको हो जाएगी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़्यादा शुगर खाने से क्या होगा, मोटापा ही तो हो जाएगा, लेकिन ये बाकी सारे नुकसानात के बारे में लोगों को आम तौर पर नहीं पता। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे आप ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरह से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड हो। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन के साथ कंपेयर किया। यही वजह है कि जब आप लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, बोतलें पीते हैं, वो लगातार पीते ही चले जाते हैं। कोई आपको बहुत कम ऐसे लोग नजर आएंगे जो ये कहेंगे मैं 3 या 4 महीने में सिर्फ 1 या आधा गिलास कोक का पीता हूँ। वरना आपको हर दूसरा शख्स जो कोक पीता है उसकी कोशिश होगी कि अगर वो 1 गिलास पीता है तो वो 1 महीने के बाद वो 2 गिलास पिए, यानी कि उसकी जो कंजप्शन है वो बढ़ती ही है बल्कि कम नहीं होती। सेम एज कम्पेयर टू द ड्रग एडिक्शन। शुगर की ओवरडोज की बात पूरी दुनिया में बहुत अरसे से चल रही है। यही वजह है कि पेप्सिको ने 1964 में अपनी डाइट पेप्सी लॉन्च की और कोक ने 1982 में अपनी डाइट कोक लॉन्च की, जिनमें जीरो कैलोरीज और जीरो एडिड शुगर होती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये डाइट कोक पीना या डाइट पेप्सी पीना सेहत के लिए ठीक? बिल्कुल भी नहीं। डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में एडिड शुगर तो नहीं होता, लेकिन इनको मीठा बनाने के लिए इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। अक्सर स्टडीज़ में, बहुत सारी स्टडीज़ ने इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कैंसर के साथ लिंक किया। इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया, लेकिन कई जगह पर ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं कि इसे कैंसर से लिंक करना जो है वो गलत करार दिया। एक लेटेस्ट स्टडी जो मार्च 2022 में की गई थी, तकरीबन फ्रांस में 1 लाख लोग एडल्ट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक स्टडी की गई जिसका रिजल्ट ये निकला कि एस्पार्टेम जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इससे लोगों में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट CSPI की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने इस आर्टिफिशियल स्वीटनर जो एस्पार्टेम है इसको कैंसर के साथ लिंक किया है। कुछ और स्टडीज ने इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हार्ट डिजीज से भी लिंक किया है, किडनी फेलियर से, स्ट्रोक से और काफ़ी सारी बीमारियों से लिंक किया है। तो फिर इस सारे का हल क्या है? इसका हल ये है कि सादा पानी पिएं, प्लेन वाटर पिएं, कोई बोतलें, जूस, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी ना पिएं। जब आपके टेस्ट बड्स को आदत हो जाएगी तो बाद में आप ये चीज़ें पीना पसंद ही नहीं करेंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा इतनी ज़्यादा मिकदार में शुगर वाली चीज़ें खाने के लिए। सादा पानी पिएं, ट्राई करके देखें अपनी ज़िंदगी में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग ये जान सकें कि सॉफ्ट ड्रिंक जो पी रहे हैं इनमें क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, कैरामल जैसे डेंजरस केमिकल्स हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 बनाऊँ। तो इस वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बचें, पानी पिएँ, सादा पानी पिएँ और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उसको भी पता चले कि ये जो है कितनी खतरनाक चीज़ है, इससे बचें।